वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुक्र है तेरा खुदाया इसके सवालात की दोहराई करेंगे और इसके साथ साथ हम आवाज़ अल्फाज जो हैं उसकी भी दोहराई करेंगे और सीखेंगे कि हम आवाज़ अल्फाज किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आवाज़ अल्फाज को वर्कशीट पर तहरीर करेंगे। तो चलें आएँ सबक का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम शुक्र तेरा खुदाया है इसकी जो है मुतरन्नम अंदाज में दोहराई करेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़िए। ये दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है खुदाया ये तेरा बनाया हुआ है। ज़मीं आसमां भी हैं तूने बनाए, हमारे लिए सौ तरह से सजाए। पहाड़ और दरिया भी तूने बनाए, दरख्त और पौधे भी तूने उगाए। दरख्तों पे फल फूल तूने लगाए, जो सारे हमारे बड़े काम आए। सूरज से तूने हमें रोशनी दी, तो रातों को तूने हमें चांदनी दी। दिया है तूने हमें साफ पानी, तो ये भी है तेरी बड़ी मेहरबानी। हमारे लिए तूने सब कुछ बनाया, तो करते हैं हम शुक्र तेरा खुदाया। डियर स्टूडेंट्स, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है और इस सारी की सारी हम्द में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया जा रहा है और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो किस शायर ने लिखी है? हम जो है वो हफीज़ सदीकी शायर ने लिखी है। हम आवाज़ अल्फाज। डियर स्टूडेंट्स, हम आवाज़ अल्फाज किसे कहते हैं? जिन लफ्ज़ों की आवाज़ बोलने में एक जैसी हो इन्हें हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। मसलन मोर, शोर, चोर, बाल, माल, जाल, नाम, काम, शाम, आया, जाया, खाया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये सारे के सारे अल्फाज पढ़े और आपने सुने तो इनकी आवाज़ कैसी थी? बोलने में एक जैसी थी ना। तो ऐसे अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ के साथ बोले जाएं उन्हें हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने हमद शुक्र तेरा खुदाया की दोहराई की तो आपने एक बात पर गौर किया कि हमद का जो हर शेर है उसका हर मिसरा हम आवाज़ अल्फाज पर ख़त्म हो रहा है। वो हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं? वो हैं बनाए, सजाए, बनाए, उगाए, लगाए, आए, रोशनी, चांदनी, पानी, मेहरबानी, बनाया, खुदाया। ये सब जो हैं वो हम आवाज़ अल्फाज हैं। आप इन हम आवाज़ अल्फाज को वर्कशीट नंबर 1 पर तहरीर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 1 का सवाल नंबर 2, कोई से दो हम आवाज़ अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी दो जो हम आवाज़ अल्फाज हैं उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जिन दो हम आवाज़ अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया है यानी जिनके जुमले बनाए हैं वो ये हैं। नंबर 1, आसमान। आसमान का रंग नीला है। फूल, गुलाब का फूल सुर्ख है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हम्द की मश्क के सवालात जो हैं उसकी दोहराई करेंगे। सवाल नंबर 1, ये नज़म किसने लिखी है? जवाब, ये नज़म हफीज़ सदीकी ने लिखी है। सवाल नंबर 2, नज़म के पहले और आखिरी शेर का मतलब लिखिए। जवाब, पहले शेर का मतलब, दुनिया में जितनी भी बेजान और जानदार चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं सब अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। आखिरी शेर का मतलब, अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं और इस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सवाल नंबर 3, नज़्म से अल्लाह ताला की दी हुई किसी एक नेमत का इंतखाब कीजिए और लिखिए कि अगर ये नेमत ना होती तो क्या होता। जवाब, कम से कम 4 नुकात में तहरीर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी नेमत के बारे में तहरीर कर सकते हैं। मैंने सूरज नेमत को जो है वो चुना है। आप किसी और भी नेमत के बारे में तहरीर कर सकते हैं। जवाब, मैंने सूरज नेमत को मुंतखब किया है। अगर सूरज ना होता तो हर तरफ अंधेरा होता, हमें मौसमों की नेमत ना मिलती, हमें फलों की नेमत ना मिलती, जानदार चीज़ें नशोनुमा ना पाती। यानी अगर अल्लाह ताला सूरज की नेमत को पैदा ना करते तो ये सब नेमतें हमें मुयस्सर ना होती। सवाल नंबर 4, आपके ख्याल में हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र किस अंदाज में अदा कर सकते हैं? कोई 2 बातें लिखें। जवाब, हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अल्लाह ताला की इबादत करके और अल्लाह ताला की नेमतों को बांटकर अदा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। पीने के लिए साफ़ पानी दिया, रोशनी के लिए सूरज अल्लाह ताला ने बनाया और खाने के लिए हमें मीठे और मज़ेदार फल जो हैं वो ये अता किए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करके करें और साथ ही साथ अल्लाह ताला की इन नेमतों को जो है वो गरीबों के साथ भी बांटें।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ہم شکر تیرا ہے خدایا کے سوالات کی دہرائی کریں گے اور ہم آواز الفاظ کو ورک شیٹ پر تحریر کریں گے اور اس کے ساتھ جملے جو ہیں وہ بھی تحریر کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔